अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग लाइसेंस के बारे में। आपके जहन में जितने भी सवालात हैं कि ये लाइसेंस किस तरह हासिल किया जाए, ये लाइसेंस किन के लिए है, और या जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए है, या जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए है, या जिनके पास जस्ट अभी डिग्री है और कोई जॉब नहीं है उनके लिए है, आखिर किन के लिए है। और अगर ये है तो क्या इतना ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम इनको आंसर्स करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये लाइसेंस क्यों ज़रूरी है, इसकी वैलिडिटी क्या है और ये आपको कौन देगा, कितने साल के लिए, इसकी क्या फ़ीस है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन, NF ऑनलाइन अकेडमी का CEO। अब हम बात करते हैं कि ये टीचिंग लाइसेंस है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है कि सिंध में टीचिंग लाइसेंस टेस्ट अब मैंडेटरी हो चुका है, बहुत ज़रूरी हो चुका है। यानी इसके अलावा आप टीचिंग नहीं कर सकते। आप अगर टीचर हैं भी, इसका मतलब है आप नॉन PTA टीचर्स हैं। अगर आपको PTA अप्रूव टीचर होना है तो आपके पास ये लाइसेंस होना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद सिंध एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट अब जो है लाजमी है और हर टीचर को, जो टीचर बनना चाहता है या जो टीचर है, वो एक प्रोफेशनल टीचर कहलाएगा। ठीक है। और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो कि एक बड़ा नेटवर्क है सिंध में, स्कूल्स, काफ़ी स्कूल्स इसके अंडर हैं, इस इदारे के, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने भी कह दिया है कि जो टीचिंग लाइसेंस है वो ज़रूरी है और जिनके पास ये नहीं होगा तो शायद वो उसको हायर ही ना करें। और ना सिर्फ ये, अगर ये दोनों बॉडीज़, सिंध एजुकेशन मिनिस्टर ने अगर जो कह दिया और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने भी ये बात कह दी, तो इसमें अब कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि चलो खैर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ये उनके लिए है, क्योंकि ये अभी न्यू है, न्यू चीज़ है, इसको आप मुतारिफ़ करवा रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के फिर जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब एक ही मयार को देखेंगे कि इसके पास टीचिंग लाइसेंस है कि नहीं है, तो वही रियल टीचर्स कहलाएंगे। तो ये अब ज़रूरी हो चुका है हर किसी के लिए, जो भी टीचर बनना चाहता है या जो टीचर है या जो अभी टीचर बनने जा रहे हैं, वो सब के लिए ज़रूरी है। ठीक है। फ्यूचर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं तो ये लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। चलें अब बात करते हैं स्टेडा की। स्टेडा का फुल फॉर्म है सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये अथॉरिटी क्या करती है, ये अथॉरिटी टीचर्स को प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करती है, यानी प्रोफेशनलिज्म को देखती है कि एक टीचर को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो टीचिंग लाइसेंस जो अभी आ रहा है वो 3 कैटेगरीज में है। एक तो प्राइमरी है, दूसरा एलिमेंट्री है और तीसरा सेकेंडरी है। ये कैटेगरीज इसलिए बनाई गई हैं कि किसी के पास कौन सी डिग्री है, किसी के पास कौन सी डिग्री है। ठीक है। अब ये ना हो कि एक छोटी डिग्री वाला भी आके बड़ी डिग्री वाले के साथ सेम लाइसेंस लेके वही उसी स्टैंडर्ड की टीचिंग को जो है उस फ़ायदे को अवेल करे। तो ये चीज़ भी इन्होंने नज़र में रखी है। अब जो ADE होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको BEd नहीं चाहिए, जस्ट एसोसिएट डिग्री हो कोई, वो प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट्री टीचर्स, उनके पास ये है कि उन्होंने 16 ईयर एजुकेशन किया हुआ है कहीं से और BEd होल्डर्स भी हैं। ठीक है। तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी BEd किया हुआ है बस किसी भी तरह से, 2.5 साल का है, 1.5 साल का है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री के लिए। और सेकेंडरी के लिए आपके पास आपकी जो है 16 ईयर एजुकेशन तो लाजमी है, उसके बाद BEd, M.Ed या MA होना ज़रूरी है। ठीक है। ये एजुकेशन में आ जाते हैं। तो इसी तरह इन चीज़ों को, तीनों को डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं कि चलें हम इसके लिए अप्लाई भी करते हैं तो ये कितने साल तक वैलिड रहेगा। ये वैलिड रहेगा 5 साल तक। 5 साल जैसे ही पूरे होंगे आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब उसको आपको रिन्यूअल करवाना है, उसको रिन्यू करवाना है ताकि आपका जो लाइसेंस है वो दोबारा अपडेट हो जाए। ठीक है। अपडेट के लिए आपसे कुछ चीज़ें वो पूछेंगे, यानी फ़ीस तो है ही इसकी, और उसके बाद वो आपसे CDP रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये वो यानी जो वर्कशॉप्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं ना, जो टीचिंग में इंक्लूड होते हैं, वहाँ पे जो आप टाइम देते हैं वो काउंट होगा।
उसके लिए 5 आवर्स मिनिमम है, लेकिन बहुत इजी है, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 5 आवर्स होने चाहिए। हम बात करते हैं इसकी सिलेबस का कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में आखिर सिलेबस क्या है, इसकी कहाँ से आएगा। तो इसके सिलेबस में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है उसमें तो जनरल चीज़ें आएंगी जो इन्होंने प्रीवियसली लिया था, उसमें ये इंक्लूड था कि क्लास 1 से 8 तक, ठीक है। लेकिन अभी शायद वो चेंज करें क्योंकि 3 कैटेगरीज दी गई हैं, हर कैटेगरी का अलग सिलेबस शायद हो। तो उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनके लिए है वो जिन्होंने बीएड किया हुआ है। वो चीज़ें बीएड में पढ़ाई जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, एक टीचर किस तरह क्लास को मैनेज कर सकता है, या उसके लिए जो भी मतलब उसमें आ जाती हैं सारी उसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। स्कूल एंड कम्युनिटी आ जाता है। ये सारी चीज़ें और ये जो भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रीवियस उसमें जो उन्होंने पेपर लिया था उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड वैसे ही होंगी। तो ये इनका एक सिलेबस है, प्रीवियस सिलेबस है, ये अभी का नहीं है। अभी का जब आएगा तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये है, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में मैं दे चुका हूँ। और हम अभी NF ऑनलाइन एकेडमी की प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह जल्द इसकी तैयारी करवाएंगे। अगर आपको इसमें हमारे साथ जुड़ना है, आपको एडमिशन लेना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर दिया गया है जिसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको PDF में, इम्पोर्टेंट MCQs और मॉडल पेपर्स बना के देंगे हम। और उसके साथ एक रेगुलर टेस्टिंग सिस्टम भी है। वो ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो उस प्रिपरेशन को आप अप्लाई भी करें। हम टेस्ट लेते रहेंगे आपसे, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो माइंड में जो चीज़ें हैं वो रिन्यू होते जाएं, वो भूलें नहीं, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी भी हो सकती है। और रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर दिया गया है और इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।